हमारा ऑल बिहार यूनियन के तरह जो बैनर था, उसके बाद हमारे 14 अन्य छात्र संगठन हमारे साथ थे, सुशील भाई हैं, कई लोग हैं। तो हमारा सब स्पष्ट है कि हम लोग का जो कॉल है उसमें छात्र संगठन के तमाम अभ्यर्थी जो तमाम 15 सूत्री मुद्दे हैं उसको लेकर सरकार गंभीरता पूर्वक बात की है। और मुख्यमंत्री के स्तर पर भी बातचीत होने की एक चिट्ठी जो हमारा आज है वहाँ गया हुआ है। हो सके आंदोलन के पहले या आंदोलन के बाद, क्योंकि कॉल बुलाया गया तो बड़ी संख्या में अभ्यर्थी वहाँ जमा हो रहे हैं। कल अगर 12-11 बजे, लेकिन उसके पहले हम लोग आज देर रात तक एक बातचीत करेंगे। सरकार को हम धन्यवाद देते हैं कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय को लेकर अभ्यर्थी को, वो हमारा बिल्कुल डायरेक्शन है, हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन कॉल है तो वो आंदोलन होगा। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। छात्र महाआंदोलन के बीच छात्र नेताओं की बातचीत हुई है शिक्षा विभाग के अधिकारियों से और उसके बाद बड़ा बयान सामने आया है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है छात्र नेताओं की शिक्षा विभाग के अधिकारियों, जिसमें शिक्षा सचिव राजीव रोशन, शिक्षा विभाग के विशेष सचिव धर्मेंद्र कुमार और उसके अलावा बिहार बोर्ड के अध्यक्ष त्यागराजन SM और शिक्षा विभाग के निदेशक के साथ उनकी बातचीत हुई है। इन 4 अधिकारियों की टीम से बातचीत के बाद बड़ा बयान सामने आया है। सौरभ कुमार सिंह जो छात्र नेता हैं, जो 14 संगठनों को लीड कर रहे हैं, 14 संगठन जो कल पटना में उतरने वाले हैं, उसके पहले ये बड़ी वार्ता हुई है और कई मामलों में आश्वासन दिया गया। इस बीच एक लेटर भी जारी हुआ है, लेटर के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले सौरभ कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा है मुलाकात के बाद, वो बयान आप सुन लीजिए। सौरभ जी, एक मिनट सवाल पूछेंगे। सौरभ जी, आपको बुलाया गया था, किसने बुलाया? मीटिंग हुई, मीटिंग में क्या हुआ, फैसला बना? बहुत बहुत धन्यवाद देंगे हम बिहार सरकार को, बड़े अधिकारियों को। पहले DM और SP के स्तर से बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि बिल्कुल आपकी मांग को हम सरकार तक पहुंचाएंगे और तुरंत हमारी बैठक शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं, सचिव हैं राजीव रोशन, धर्मेंद्र कुमार जो सेक्रेटरी हैं, और BSEB के चेयरमैन S त्यागराजन, और इसके अलावा R सज्जन कुमार जो प्राथमिक शिक्षा के डायरेक्टर हैं, ये 4 बड़े अधिकारियों के साथ हमारे शिक्षा विभाग की बातचीत हुई है। बिल्कुल कंक्लूड करेंगे शिक्षा विभाग में। हमारी मांग स्पष्ट है कि TRE 4 में एकल पद्धति की जो परीक्षा है, जो मांग को लेकर लगातार छात्र धरने पर बैठे हैं, उस मांग को सरकार ने लगभग, क्योंकि वो ऑन रिटेन जब तक नहीं आता है, क्योंकि हमारा कॉल प्रोटेस्ट को बुलाया गया था कल 25 अगस्त को, तो उन्होंने माना है कि एकल पद्धति परीक्षा और निगेटिव मार्किंग हटे, इस पर लगभग सहमति उनके तरफ से एक पॉजिटिव वे में है कि ठीक बात है, ऐसा है तो हम उसको देख लेंगे, लेकिन हम इसको चाहते हैं कि आंदोलन को लेकर। दूसरा, लाइब्रेरी साइंस की बहाली को लेकर जो LET है, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि 15 दिन के अंदर, आज वित्त विभाग को पत्र भेजा गया है और 15 दिन के अंदर यानी आगामी सितंबर 15 तक LET का विज्ञापन जारी होगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पात्रता परीक्षा कराएगी। इसके अलावा हमारी कई मांगे थी, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा होता है, सीटें खाली रख दी जाती है, लोग एक जगह काउंसलिंग करा के तमाम जगहों पर सीटें रहती है। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को उन्होंने माना है, स्वीकार किया है। संगीत और साहित्य के कई विषय हैं, उर्दू, बांग्ला, फारसी, उस पर सीट को बढ़ाने की बात है और सीट बढ़ेगी इसका, क्योंकि अभी हाल में ही 800 सीट शायद आज बढ़ा है। अब क्या होगा कल? और बता दे कल के हमारा ऑल बिहार यूनियन के तरह जो बैनर था, उसके बाद हमारे 14 अन्य छात्र संगठन हमारे साथ थे, सुशील भाई हैं, कई लोग हैं। तो हमारा सब स्पष्ट है कि हम लोग का जो कॉल है उसमें छात्र संगठन के तमाम अभ्यर्थी जो तमाम 15 सूत्री मुद्दे हैं उसको लेकर सरकार गंभीरता पूर्वक बात की है। और मुख्यमंत्री के स्तर पर भी बातचीत होने की एक चिट्ठी जो हमारा आज है वहाँ गया हुआ है। हो सके आंदोलन के पहले या आंदोलन के बाद, क्योंकि कॉल बुलाया गया तो बड़ी संख्या में अभ्यर्थी वहाँ जमा हो रहे हैं। तो कल अगर 12-11 बजे, लेकिन उसके पहले हम लोग आज देर रात तक एक बातचीत करेंगे। और हम लोग अगर मुख्यमंत्री की असर बातचीत होते हो सके 12 बजे 1 बजे तक बातचीत हम लोग, लेकिन जो हम लोग का आंदोलन होगा वो ऐसा होगा कि एक तरह के एक डायरेक्शन में होगा, सही पॉजिटिव वे में। सरकार को हम धन्यवाद देते हैं कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय को लेकर अभ्यर्थी को। सौरभ जी, आप ये स्पष्ट कीजिए कि क्या कल जो आपका मुख्यमंत्री आवास का घेराव का कार्यक्रम है वो आपने, हम लोग मीटिंग करेंगे। सुनिए सर, होगा सुनिए, हमारे 14 संगठन उन्होंने जो कॉल बुलाया है वो हमारा बिल्कुल डायरेक्शन है, हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन कॉल है तो वो आंदोलन होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल उतरेंगे। सरकार और छात्रों के बीच में जो दूरी थी वह दूरी हालांकि घटी है, लेकिन इस दूरी को घटने में 21 दिन लग गए।
हम इस बात को कहना चाहेंगे कि जो कॉल है मुख्यमंत्री के घेराव का वह होगा। सरकार जो सकारात्मक प्रयास कर रही है, आज ही जिलाधिकारी और सीनियर एसपी के साथ मीटिंग हुई, यहाँ मीटिंग हुई, राजभवन भी बैठक चल रही है, तो सरकार ने जो सकारात्मक प्रयास। तो सुना आपने कि सौरभ कुमार सिंह कह रहे हैं, सरकार को धन्यवाद देते भी दिख रहे हैं। हालांकि कह रहे हैं कि हमने कॉल किया है बंद का जो छात्रों के आंदोलन का, छात्र आएंगे, लेकिन इस पर फिलहाल अभी सस्पेंस के बादल हैं कि कल आंदोलन होगा कि नहीं, क्योंकि 14 संगठन जो एकजुट हैं उन्होंने आंदोलन की राह पकड़ी थी। लेकिन इससे पहले जो है शिक्षा विभाग ने पहल की, शिक्षा विभाग के जो सचिव हैं राजीव रोशन, उन्होंने पहल की और छात्र नेताओं के साथ वार्ता हुई है और वार्ता के बाद सकारात्मक बातें भी निकलकर सामने आई है, जैसा कि सौरभ कुमार सिंह बता रहे हैं। और इस बीच आपको बताएं कि शिक्षा विभाग ने एक लेटर भी जारी किया है जो बीपीएससी चेयरमैन के नाम लिखा गया है, बीपीएससी के नाम, अध्यक्ष के नाम, और ये शिक्षा विभाग के जो सचिव हैं राजीव रोशन ने वो पत्र लिखा है। तो वो पत्र भी आपको दिखाएं, क्योंकि इसमें जो है अनुशंसा की गई है बीपीएससी से TRE-4 के संबंध में बड़ा फैसला लेने के लिए कहा गया है, जिसमें कई तरह के बदलाव करने की बात अनुशंसा शिक्षा विभाग की तरफ से की गई है। आपको बताएं, जो छात्रों की मांग रही है, जो महाआंदोलन में शामिल हैं TRE-4 को लेकर जो है, तो ऐसे में जो बीपीएससी को लिखा गया है शिक्षक भर्ती परीक्षा जो TRE-4 के संबंध में, उसमें क्या कुछ कहा गया है जल्दी आपको बताएं कि जो लेटर में लिखा गया है, उपयुक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि दिनांक 24/8/2026 को अपराह्न में विभिन्न छात्र संघों द्वारा उपरोक्त से संबंधित मांगों के साथ अधोहस्ताक्षरी से वार्ता की गई। छात्र संघों के द्वारा TRE-4 के संदर्भ में मिलकर अनुरोध किया गया कि शिक्षक मुख्य रूप से बीएड एवं डीएलएड करने के उपरांत शिक्षक भर्ती परीक्षा में भाग लेते हैं और शिक्षकों को बाल मनोविज्ञान और शिक्षण विधि की जानकारी से शिक्षा एवं शिक्षकों को गुणवत्ता जो है बेहतर हो सकेगी। तदालोक में TRE-4 की आगामी परीक्षा में पीटी के सिलेबस में बाल मनोविज्ञान के 50% प्रश्न एवं जीके जीएस के 50% प्रश्न समाहित किए जाएं। जीके जीएस के प्रश्नों में से 30% प्रश्न बिहार से संबंधित यथा बिहार का गौरवशाली इतिहास, बिहार की राजनीति, आर्थिक एवं भौगोलिक क्षेत्र से के सामान्य ज्ञान आदि से संबंधित हो। साथ ही छात्र संघों द्वारा एक अभ्यर्थी एक परिणाम की भी मांग की गई है। तो ये बड़ी बात लिखा गया है इसमें, एक अभ्यर्थी एक परिणाम, यानी 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की भी मांग कर रहे थे जो अभ्यर्थी, उसको भी लिखा गया है कि इस पर भी ध्यान दिया जाए। और उपरोक्त के मद्देनजर अनुरोध है कि छात्र संघों द्वारा उठाए गए कतिपय मांगों के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाए। तो शिक्षा विभाग के सचिव राजीव रोशन ने यह पत्र लिखा है बीपीएससी के अध्यक्ष को और ये बातें कही हैं कि छात्र संघों के द्वारा ये मांग उठाई गई है और इस पर ध्यान दिया जाए। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि छात्र संघों के मुलाकात के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों से, उसके बाद शिक्षा विभाग ने बीपीएससी TRE-4 के संबंध में बड़ा लेटर जारी किया है, जिसमें कई सारे सुधार की बात कही गई है। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।